नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, हमारे कई साथियों ने बार बार मैसेजेस कर करके हमारे को कहा था कि सर BSSC के बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आज आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और आज मैं BSSC के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। हमारे साथियों के मन में कई दिनों से सवाल चल रहे थे, वो लगता है काफ़ी परेशान भी हैं। और दूसरा ये है कि उनको अभी टाइपिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उनकी स्पीड नहीं बन रही है। हमारे कई साथियों ने लिखा है कि सर हम 25 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, बोले कि कितनी भी मेहनत कर लें हमारे 100% एक्यूरेसी नहीं बैठ रही है। और भी उनके साथ में कई सारी दिक्कतें हो रही है, काफ़ी परेशान वो लग रहे हैं। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपके लिए मैं सदैव तैयार हूं, मैं हमेशा आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूं। आज BSSC के बारे में जो भी मैं जानकारी लेकर के आया हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर भी अगर आप किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है और आगे भी मैं प्रयास करूंगा। इसलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर करके और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो BSSC के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि BSSC है क्या चीज़ है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो बिहार के अंदर जितनी भी सरकारी वैकेंसीज निकलती है उनके इंटरव्यू करवाना, उनकी टाइपिंग टेस्ट करवाना और बाकी सारे काम जो है वो इसके माध्यम से होते हैं। इसी तरीके से जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरीके से बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये हर स्टेट में एक कमीशन होता है जो सरकारी एजेंसी के अंतर, वो चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे वन रक्षक की परीक्षा हो, चाहे पटवारी की परीक्षा हो, इनके लिए ये संस्थाएं जिम्मेदार होती है। तो चलिए दोस्तों, आज BSSC के बारे में जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखिएगा कि BSSC में ये 12,140 पद हैं। इन पदों के अंदर 4,000 पद ऐसे हैं जो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए है और इन 4,000 पदों के लिए टाइपिंग की परीक्षा होनी थी अप्रैल महीने में, लेकिन वो किसी कारण से एक महीना आगे सरक गई है। अब ये परीक्षा जो है अप्रैल की जगह पे मई महीने के अंदर होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक महीने का समय अतिरिक्त मिल रहा है टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए। तो पहली बात तो आपकी ये हुई कि आपको समय मिल रहा है टाइपिंग की टेस्ट के लिए। अब बात आती है कि सर टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी सही पोजीशन पे चल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, टाइपिंग का एक नियम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइपिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ती, पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, वो सारा मैटर करना पड़ता है। तो ये एक फेज़ आपका ख़त्म हुआ। फिर दूसरा फेज़ चलता है जिसके अंदर आपको क्या करना होता है कि अभ्यास करना होता है मैटर का। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार बहुत सारी गलतियां हो जाती है। आप सही तरीके से लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, हड़बड़ी हो जाती है। जो शब्द पहले लिखना था वो बाद में लिख दिया, जो बाद में लिखना था वो पहले लिख लिया। तो ये टाइपिंग का एक प्रोसेस है, आपको इससे घबराना नहीं है। क्योंकि गलती नहीं करोगे तो सुधार कैसे करोगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि अब जो स्थिति आपकी बन रही है कि अब जैसे हमारे साथियों ने लिखा है कि सर स्पीड नहीं बन रही, हमने काफ़ी मेहनत कर ली। आपको दोबारा विचार करना पड़ेगा कि आपकी मेहनत में कोई कमी तो नहीं है। अगर आपकी मेहनत सही तरीके से नहीं है, आप दिन भर भी मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी सुधार नहीं होगा। आपको तरीके पे काम करना पड़ेगा। अब इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि तरीका क्या होगा। तरीका ये होगा कि आपको कोई भी मैटर शुरू करने से पहले आपको प्लानिंग करनी होगी कि भाई मुझे 10 मिनट का मैटर करना है, तो 10 मिनट का प्लानिंग कैसे करें। स्टार्टिंग के जो 2 मिनट है वो 2 मिनट आपको बिल्कुल धीरे धीरे टाइपिंग करनी है। धीरे धीरे का मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ करके कैरेक्टर टू कैरेक्टर आपको पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। मैं आपको बार बार अपने हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, दोस्तों ये गलती मत करो। हमारे कई साथी हैं, वो क्या करते हैं, शब्द से शब्द पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं। तो शब्द भी बनता किससे, कैरेक्टर से बनता है। अगर आपने कैरेक्टर को सही तरीके से नहीं पकड़ा, एक अक्षर जो आगे लगना था उसको पीछे लगा दिया और जिसको पीछे लगाना था उसको अगर आपने आगे लगा दिया, तो वो वर्ड सही होते हुए भी गलत हो जाएगा और आपके टाइपिंग की स्पीड इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है आपके पास में।
कि जो वर्ड मैंने आपको बोला है, जैसे आप डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं, अब आपको पता है कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग क्या है, आप बहुत जल्दी हड़बड़ी में रहते हैं कि डॉक्यूमेंट में फटाफट लिख लो, लेकिन DOCE, अब इसमें एक अक्षर आगे कर दिया, एक पीछे कर दिया, पूरा वर्ड गलत हो गया। ऐसे नहीं करना दोस्तों, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल किस तरीके से रखेंगे, आपको एक एक कैरेक्टर पढ़ते जाना है कीबोर्ड के ऊपर। जिस तरीके से आपने अभ्यास किया था, पोजीशन पे आपने हाथ रख लिया, फिर उसके बाद में जो अक्षर आप बोल रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो मन के अंदर, वही बटन आपको दबाना है। टाइपिंग का बहुत ही सिंपल सा नियम है, जो चीज़ बताई गई है वो करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। हमारे साथी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये तो हो जाएगा, यार ये तो फटाक से कर देंगे, ये तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ऐसे नहीं होता है, आपको थोड़ा सा कूल रहना है, पेशेंस रखना है और शांति से आपको काम करना है। टाइपिंग का टेस्ट सिर्फ 10 मिनट का होगा, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। 10 मिनट में आप माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट का खेल होगा, और इस 10 मिनट के खेल को कैसे खेलना है, आपको उसका शतरंज का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। तो ये बात तो हुई आपके इसकी। अब बात करता हूँ कि टाइपिंग के अंदर आपको जैसे ध्यान किस किस चीज़ों का रखना है। साथियों, सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, घबराना नहीं है। मैंने एक वीडियो आपको दिया भी था, उस वीडियो को शायद हमारे कई साथियों ने देखा होगा, पता नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो शायद हो सकता है कि आप ये ही गलती दोबारा भी कर सकते हैं। टाइपिंग के अंदर आपको घबराना नहीं है। टाइपिंग के अंदर आपको बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट होकर के जाना है, और कॉन्फिडेंस आपके पास में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अभ्यास करोगे, मेहनत करोगे। मेरे सारे वीडियो के अंदर अंग्रेजी मैटर के लिंक्स दिए हुए हैं, काफ़ी लोगों ने डाउनलोड्स भी किए हैं, और काफ़ी लोग अगर नई जानकारी है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बता दूं कि मेरे इस वीडियो के अंदर इंग्लिश टाइपिंग के मैटर का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और उसका अभ्यास आप घर पर कर सकते हैं। मैं इस मौके पर आपको दोबारा बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों की टाइपिंग की स्पीड 25 से ऊपर आ रही है, उन लोगों को हमेशा कम से कम 2 टेस्ट सुबह और 2 टेस्ट शाम को 10-10 मिनट के, और कम से कम उसमें 500 वर्ड होने चाहिए, वो आपको करने हैं। मैंने एक तरीका भी बताया था कि आप घर पर टाइपिंग का टेस्ट दिया करें। इससे क्या होगा, आप घर पर रिहर्सल कर लेंगे ना, तो आप जब टाइपिंग हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको घबराहट नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी, आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ कि BSSC का जो टाइपिंग का टेस्ट है, वो पाटलिपुत्र पटना में स्थित TCS एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आयोजित होगा। 1 महीने का समय आपको वैसे भी मिल गया है। साथियों, एक चीज़ और भी बताऊँगा कि अगर TCS या वहाँ पे कोई काम करने वाला, या वहाँ पे कोई पढ़ने वाला, या वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति जो संपर्क अगर आपका हो जाता है, तो आप उनसे संपर्क करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ की जो कंप्यूटर लैब है, उस लैब के अंदर कौन सी कंपनी के कीबोर्ड रखे हुए हैं। आप याद रखिएगा, वही कीबोर्ड आपके टाइपिंग टेस्ट में आएंगे। तो अगर आपको उस कंपनी का कीबोर्ड मिल जाता है, तो वैसा ही कीबोर्ड आप अपने पास ला करके घर पे, और उसी पे आप अभ्यास करेंगे, तो ये भी आपकी टाइपिंग स्पीड और आपको पास होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब रही बात, मेरे कई साथियों ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर BSSC की टाइपिंग जो होगी उसमें कम से कम कितनी गलतियां कंसीडर की जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं, लेकिन आपको इन गलतियों से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BSSC ने जो टाइपिंग का टेस्ट लेने के लिए 10% गलतियों को माफ़ करने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन आपको 10% गलतियों के ऊपर स्टेबल नहीं रहना है। आपको दिमाग में ये चीज़ नहीं रहनी कि हम गलतियां करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका मैजिक जो है मैं आपको बस समझा देता हूँ। अगर आपने 500 शब्द का एक मैटर 10 मिनट में टाइप किया, ठीक है, फिर उसके बाद में आपने 10% गलतियां कर दी, मतलब क्या हुआ, 500 में से आपने 50 गलतियां कर दी, तो आपके पास में टोटल मैटर कितना हुआ, 450 वर्ड सही हुए। 450 वर्ड को अगर आप 10 मिनट से कैलकुलेट करोगे तो आपकी स्पीड आएगी 45 की। और अगर आपने ये जो 10% गलतियां हैं, अगर इसको आप कम कर देते हैं, अगर 5% कर देते हैं, 3% कर देते हैं, 10% तो आपको सरकार दे रही है छूट, लेकिन अगर आप इस 10% की गलतियों को अगर 5% कर देते हैं, तो गलतियां कितनी होगी, 25, और आपकी स्पीड कितनी होगी, 47.5 की। तो दोस्तों, ये जो 10% की गलतियां हैं, इसके ऊपर आप लालच ना करें, आप एक्यूरेसी पे ध्यान देवें और स्पीड के ऊपर ध्यान दें।
हमारे कई साथी है लिखा है सर एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं तो स्पीड बिगड़ जाती है, स्पीड पे ध्यान देते हैं तो एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। अरे भैया इसको तालमेल करना है। तालमेल कैसे करना है? आप क्या करते हो, स्पीड के पीछे भागते हो। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है एक्यूरेसी के पीछे। आप एक्यूरेसी के पीछे भागोगे तो होगा क्या, ये जो 10% की छूट आपको दी है ना, ये छूट आपको लेनी नहीं है। आप कोशिश ये करो कि आप 100% एक्यूरेसी पे काम करो। 1% 2% होगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश करो 100% एक्यूरेसी। तो उससे क्या होगा कि आपको स्पीड में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब जैसे मान लो किसी की 25 की स्पीड है, 10 मिनट में वो 25 शब्द लिख रहा है और एक्यूरेसी उसकी नहीं आ रही है, तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको करना क्या है कि मिनिमम स्पीड आपको, अगर जैसे मान लो हिंदी की टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट मांगे हैं और अंग्रेजी की स्पीड में 40 शब्द प्रति मिनट मांगे हैं, तो दोस्तों 40 शब्द प्रति मिनट का मतलब ये हो गया कि आपको 400 वर्ड का मैटर मिलेगा। 10 मिनट में आपको वो करना है, लेकिन आप क्या करो कि उस 400 वर्ड के मैटर को 10 मिनट में करने की बजाय आप 8 मिनट में करो, 7 मिनट में करो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, 40 से बढ़ करके आगे जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट कंपटीशन है। आप ये मत समझो कि मैंने 40 की स्पीड ले ली तो मेरी नौकरी लग गई, ये गलतफहमी आप निकाल देना। क्यों कि 40 की स्पीड वाला 50-55 की स्पीड लेके बैठेगा, तब जाकर के 40 पे स्टेबल होगा। क्योंकि मैं बार बार आपको मनोबल बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी घबराहट होगी आपको। इसलिए इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप घर पर बैठ के, आपके पास समय भी बढ़ गया है, 1 महीने का समय बढ़ गया, आप रोज 2-2 टेस्ट भी अगर देते हैं तो महीने के आपके कितने टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट पर डे का मतलब हो गया 1 महीने के अंदर 120 टेस्ट। अगर आप 120 टेस्ट दे देते हैं, आपका सिलेक्शन होने से कौन रोक सकता है। आप अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आज मैं यहीं आपके लिए समाप्त करता हूं, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इसी आशा के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।